11 जनवरी 2003 को इंडोनेशिया में बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन था। लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। इंडोनेशिया का एक गांव परबालिंगा, जहां पर एक अजीब घटना घटित हुई। वहां पर एक कब्रिस्तान से 16 घंटे पहले दफन एक महिला गायब हो गई। पूरे गांव में इस चीज की चर्चा फैल गई थी कि कब्र खुदी हुई है और कब्र के अंदर से जो डेड बॉडी थी वो गायब है। इस बात से पूरा का पूरा गांव उस कब्रिस्तान में इकट्ठा हो गया। अब वो पुलिस के पास फोन करते हैं कि हमारे गांव से कब्रिस्तान के अंदर से एक महिला की लाश गायब हो चुकी है और ये जो महिला दफनाई गई थी इसका नाम मिसेस रीना था, जो कि 81 साल की थी, लेकिन अब वो गायब थी। पुलिस वाले वहां पर आते हैं, अपने साथ कुत्ते लेकर आए। कुत्ते सूंघते सूंघते पास में ही बनी एक झोपड़ी तक गए। एक बांस की बनी हुई झोपड़ी थी जहां पर पुलिस वाले पहुंच गए थे। उनके पीछे पीछे सभी गांव वाले भी वहां पर पहुंच गए। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी। ना सिर्फ गंदगी, सूखा हुआ खून, कुछ कपड़े, कुछ मानव अवशेष यानी कि कुछ हड्डियां जो कि शायद इंसानों की हो सकती है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस वालों ने वहां पर जो व्यक्ति रहा करता उसको अरेस्ट किया। वहां पर रहने वाले व्यक्ति का नाम सुमंतो था। सुमंतो को अरेस्ट कर लिया गया और जब सुमंतो को अरेस्ट करके वहां से लेकर जाया जा रहा था, लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, जो कि सभी पूछना चाहते थे कि क्या वाकई में इसने उसे खा लिया। और धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। जिसने भी ये बात सुनी वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। और सुमंतो ने ना सिर्फ मिसेस रीना को खाया था बल्कि और लोगों को भी इसने शायद खाया था। लेकिन सुमंतो ने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे का क्या रीज़न था, इसको जानने के लिए हमें इसके पास्ट में जाना होगा। सुमंतो का जन्म 3 मार्च 1972 को परबालिंगा में हुआ था। ये अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। ये स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा होशियार था और इनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति भी थी, यानी कि इनके पास जो दौलत थी वो विरासत में मिली थी। और लोग जो गांव के थे वो खाना खरीदने में सक्षम नहीं थे, साथ में कपड़े पहनने में भी यानी कि कपड़े खरीदने में भी वो सक्षम नहीं थे। लेकिन जो सुमंतो की फैमिली थी वो थोड़े से ज़्यादा अमीर थे, क्योंकि उनके पास ज़मीनें थी और साथ में पशु थे, अच्छा घर था, जिसकी वजह से वो सब कुछ अपनी डिमांड पूरी कर सकते थे। अब सुमंतो ने स्कूल में जाना शुरू कर दिया था, लेकिन स्कूल में वो बहुत अजीब अजीब हरकतें किया करता और इसके दोस्त इसे यहाँ पर सुमन कहकर बुलाया करते। लेकिन जो ये अजीब हरकतें किया करता उसकी वजह से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि फिर भी ये बहुत अच्छे मार्क्स लाया करता, जिसकी वजह से इसकी हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया जाया करता। अब धीरे धीरे इसने सलाह की कि ये किसी बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा, लेकिन उसके लिए इसको एक एग्ज़ाम टेस्ट देना होगा। लेकिन ये उस टाइम पर फेल हो गया उस एग्ज़ाम टेस्ट में, जिसकी वजह से इसको एक साल फिर से अपनी वही 6th क्लास को करना पड़ा। दूसरी बारी में ये पास हुआ और फिर इसका दूसरे स्कूल में एडमिशन हो गया। और जो इसका दूसरा स्कूल था वो इसके घर से 3 किलोमीटर दूर था। ये अपने घर से पैदल ही उस स्कूल तक जाया करता। शाम को वापस आकर ये अपने पशुओं को लेकर चराने के लिए उन्हें खेतों में जाता, साथ में कुछ घास वगैरह ये काट कर ले आता और घर पर भी अपने जानवरों को खिलाया करता। और शाम के टाइम ये कुरान पढ़ने मस्जिद में भी जाया करता। और उस टाइम पर कोई टीवी वगैरह नहीं हुआ करता, जिसके चलते गांव वाले सभी इकट्ठा होकर वो पर्दे पर ये टीवी देखा करते। साथ में अगर कोई कठपुतली का खेल दिखाने वाला आ जाया करता तो ये सभी लोग वो भी देख लिया करते। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया, क्योंकि जब ये नए स्कूल में पहुंचा उस टाइम से सुमंतो के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होनी स्टार्ट हो गई। पहले उनके पशु बिके, फिर उनकी ज़मीन बिकी, फिर उनका घर बिका। अब उनके पास रहने के लिए एक छोटा सा घर था,
पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी थी। इतना सब कुछ होने के बाद ये नहीं पता चला कि उसके माता पिता यानी कि सुमंतो के माता पिता उसके साथ कैसा व्यवहार किया करते, लेकिन जो रिपोर्टों ने बताया है उसमें ये बात आई है कि इसके माता पिता इसका अच्छे से पालन पोषण नहीं किया करते। इसके परिवार वाले और पूरा गांव पारंपरिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ था। अगर इनके परिवार में कोई बच्चा ऐसी हरकतें करता जो अजीबोगरीब होती या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती तो इनके परिवार वाले इस चीज़ को इग्नोर कर दिया करते। वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया करते, बस वो यही कहा करते कि बच्चा थोड़ा सा शरारती है। और आगे चलकर ये सब कुछ करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि एक तो इसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, कम ये पढ़ा लिखा था, वहाँ पर अंधविश्वास कुछ ज़्यादा ही था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। और फिर ये अपने गांव को छोड़कर कहीं दूसरे गांव में जाकर रहने लगा। वहाँ पर इसकी मुलाकात एक सुतरमिया नाम की महिला से हुई जो कि एक गन्ने की फैक्ट्री में काम किया करती। उससे इसको प्यार हुआ और इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद ये उसको मारने पीटने लगा और काफ़ी उसको टॉर्चर करने लगा, जिसकी वजह से इन दोनों की शादी काफ़ी टाइम तक नहीं चली। इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया, जिसके बाद 1993 में ये फिर से एक महिला से मिलता है जो कि विधवा थी, उसके एक बेटी भी थी। लेकिन इसके साथ भी इसका अच्छा बर्ताव नहीं था क्योंकि ये काफ़ी दिनों तक घर से बाहर रहता, अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया करता कि वो कहाँ पर जा रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुआ करते। और ये घर पर आकर अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बहुत बुरी तरीके से पीटा करता, जिसके चलते इन दोनों के बीच में तलाक हो गया और अब सुमंतो अकेला रह चुका था, जिसकी वजह से ये वापस से अपने गांव प्रबलिंगम में पहुंच गया और गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी डालकर रहने लगा। इसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि इसके पास चावल खाने के भी पैसे नहीं थे, मीट खाना तो बहुत दूर की बात है। ये बस उसके बारे में सोच सकता था कि मीट का स्वाद कैसा होगा, क्योंकि बचपन में इसने बहुत ज़्यादा मीट खाया हुआ था, लेकिन अब इसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर था ये सब कुछ। और ये मीट के बारे में सोच ही रहा था कि तभी 11 जनवरी को उस दिन एक रीना नाम की महिला की मौत हो जाती है जो कि 81 साल की थी। इसके बारे में पूरे गांव में अनाउंसमेंट की गई कि एक महिला की मौत हो गई है, उसे दफन करने के लिए कब्रिस्तान लेकर जाया जा रहा है। इसके बारे में सुमंतो ने भी सुन लिया था। अब जैसे ही उसको दफन किया गया उसके 16 घंटे बाद सुमंतो उस कब्रिस्तान में पहुंचा, ये सोचकर कि क्यों न इसे खाया जाए। ये सोचकर वो कब्रिस्तान में पहुंचा अपने साथ एक कट्टा लेकर। वहां पर जाकर उसने वो कब्र खोदी, उसके अंदर से मिसिज रीना को उसने बाहर निकाला, अपने कट्टे में डालकर उसको अपने घर पर ले आया। घर पर लाने के बाद सुमंतो ने उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर अपने गले में एक हार की तरह पहन के रखा उसने। और फिर बाद में उसने जो छोटे छोटे पीसेस किए उस पीसेस को उसने फ्राई किया। उस फ्राई हुए फ्लैश को ये खा रहा था। और दूसरी तरफ एक गांव वाले ने ताबूत को देख लिया था कि वहां पर कब्रिस्तान के अंदर कब्र खाली पड़ी है। उसने बाहर जाकर चिल्लाया, सभी लोगों को इस बारे में पता चल गया। भागकर सभी गांव वाले उस कब्रिस्तान में इकट्ठा हुए, पुलिस को बुलाया गया, वहां पर डॉग्स कैट्स को भी बुलाया गया। कुत्ते सूंघते सूंघते इसके घर तक पहुंचे, जिसके बाद गांव वालों ने इसे पीटा भी और इसको अरेस्ट करके पुलिस वाले अपने साथ ले गए। लेकिन ये सारा खुलासा तब हुआ जब पुलिस वालों ने इससे पूछताछ की। यहाँ पर पुलिस वालों ने सुमंतो से एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा कि जो ये ह्यूमन फ्लैश है इसका स्वाद कैसा होता है, जिसके बारे में सुमंतो ने जवाब दिया कि इसका स्वाद बहुत ही बुरा होता है, किसी मरे हुए चूहे या कुत्ते से भी बदतर इसका स्वाद था। अब पुलिस वाले इससे लगातार पूछताछ किए जा रहे थे, जिसके बाद इसने खुलासा किया कि ये आध्यात्मिक शक्तियां पाने के लिए इसने ह्यूमन फ्लैश को खाया है और ये ऐसी शक्तियां हैं जिसे खाकर ये अमर हो सकता है, जिसकी वजह से पुलिस वालों को अब ये शक हो रहा था कि इसकी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है। लेकिन इससे पहले पुलिस वालों को इसके पास्ट में जाना पड़ा ताकि वो जान सके कि किसने इसको ऐसा बहकाया है कि ह्यूमन फ्लैश खाने से तुम्हारे अंदर शक्तियां आ जाएगी।
पुलिस वाले अब इसके पास्ट को खंगालना शुरू करते हैं। पुलिस वालों को पता चला कि जब इसकी पहली पत्नी से शादी हुई थी उस टाइम पर इसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी जो वहां पर एक ओझा था, जादूगर था। उसका नाम तस्लीम था। वो छोटे मोटे जादू टोने जाना करता और उसका दावा था कि वो कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। यहाँ पर जो ये सुमंतो था इसने तस्लीम को अपना गुरु मान लिया था और इसी ने यानी कि तस्लीम ने ही इसे कहा था कि अगर तुम्हें अमर होना है, अगर तुम्हें किसी को जिंदा करना है तो तुम्हें 7 डेड बॉडीज को खाना होगा, जिससे तुम्हें शक्तियां मिलेगी और तुम किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर पाओगे। जिसके बाद इसने कहा कि अगर और ज़्यादा शक्तियां चाहिए तो तुम्हें 21 डेड बॉडी खानी होगी और इससे भी ज़्यादा शक्तियां चाहिए तो 41 डेड बॉडीज को खाना होगा। लेकिन यहाँ पर सुमंतो ने सिर्फ 7 डेड बॉडीज खाने का फैसला किया था। ये बात सुनते ही पुलिस वाले इसके घर की तरफ भागते हैं। उन्होंने इसके घर पर छानबीन शुरू की। वहाँ पर ना सिर्फ मिसेस रीना की हड्डियाँ थी, उससे अलावा और भी महिलाओं की वहाँ पर हड्डियाँ मौजूद थी, लेकिन किसकी वो हड्डियाँ थी इस बारे में नहीं पता चल सका। और साथ में एक व्यक्ति जिसका नाम मिस्टाम था, उसके कपड़े भी सुमंतो के घर से मिले, क्योंकि जो ये मिस्टाम था ये गांव में लोगों के घर पर जाकर उनके मालिश वगैरह किया करता। लोगों ने बताया कि आखिरी बार उसे जाते हुए सुमंतो के घर पर देखा गया था। वो सुमंतो के घर पर गया था, उसके बाद वो वापस ही नहीं लौटा। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था कि सच में उसे भी मार डाला गया है, क्योंकि सिर्फ कपड़े ही ये इकलौते सबूत नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो उसकी हड्डियां मिली, ना कोई आई विटनेस था और ना ही उसने खुद ने इस बात को स्वीकार किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर सिर्फ शक किया जा सकता था और इसका कुछ भी नहीं। और वास्तव में सुमंतो को किसी की हत्या का दोषी नहीं ठहराया गया। उसने किसी को मारा नहीं था बल्कि उसे खाया था। अब इसने ऐसा क्यों किया ये समझने के लिए पुलिस वालों ने इसकी मेंटल हेल्थ को चेक किया और साथ में उन्हें पता चला कि इसकी जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं उनकी वजह से इसने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि अभी भी इनके गांव में लोग जादू टोना आत्माओं में विश्वास करते हैं और इसी चीज का विश्वास इसने भी किया था। और सुमंतो का यही कहना था कि उसने शक्तियां पाने के लिए ये मांस खाया था। अब लोगों के बीच में सुमंतो को लेकर बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए। लोगों का ये सवाल था कि क्या ये सच में मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है या फिर क्या इसके विश्वास ने ही इससे ये सब कुछ करवा दिया। फिर वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है जिसने इसका चेकअप किया और उसने बताया कि इसकी मेंटल हेल्थ खराब है, जिसकी वजह से ये वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं कर पाता। और 22 जनवरी को पुलिस वालों को ये पुष्टि हो गई कि इसकी मेंटल हेल्थ खराब है। इसके वकील ने भी इसको बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने भी कहा कि ये किसी को इसने मारा नहीं है, बस अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से इसने सिर्फ एक लाश को चुराया था। और सुमंतो भी अदालत में बार बार यही कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ और वो इस बात को स्वीकार कर रहा था कि उसने एक लाश को चुराया था। और इसके बाद 22 जुलाई 2003 को सुमंतो को 5 साल की सजा सुनाई गई। उसके वकील ने 1 साल की इसकी सजा कम करवा दी थी, सिर्फ 5 साल की इसको सजा सुनाई गई वहां पर। और इसको ये सजा किसी की हत्या करने के लिए नहीं बल्कि किसी को डेड बॉडी को चोरी करने के लिए ये सुनाया गया था। और सही तौर पर बताऊं तो ये डेड बॉडी चोरी करने की भी सजा नहीं थी, बल्कि अदालत में जज साहब ने कहा था कि इसने किसी वस्तु को चोरी किया है। इस बात पर वहां पर जो वकील थे वो भी आपत्ति जताने लगे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आप डेड बॉडी को कोई वस्तु कैसे बोल सकते हैं। कुछ टाइम पहले उसमें भी जान थी, वो भी एक जिंदा इंसान था, आप उसे वस्तु नहीं कह सकते। इसके अलावा अदालत को यह भी पता था कि सुमंतो की अकेली मिसेज रीना शिकार नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था, जिसकी वजह से इसके ऊपर और केस नहीं हुआ और कोई सजा नहीं मिली और सुमंतो को जेल में भेज दिया गया। लेकिन 5 साल की जो उसकी सजा थी उसने सिर्फ 3 साल में ही पूरी कर ली, क्योंकि उसके जो अच्छा व्यवहार था उसकी वजह से उसे रिहा कर दिया गया। और जब वो जेल से बाहर निकला तो वो पहले वाला
सुमोंतो नहीं था, वो बदल चुका था, वो पश्चाताप करना चाहता था। वो अपने गांव परबालिंगा में पहुंचा और वहां पर जाकर उसने इस्लामिक बोर्ड स्कूल में जाना शुरू किया। वहां पर जो सर थे उससे उसने सीखा कि वो पश्चाताप कैसे कर सकता है और धीरे धीरे लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि हाँ, वो बदल रहा है। वो लोगों के साथ घुलने मिलने लगा था और धीरे धीरे लोग भी उसके साथ सहानुभूति जताने लगे थे। कुछ लोगों का मानना था कि क्या सच में ये वही राक्षस है, या फिर कुछ लोगों का कहना था कि ये उस टाइम पर भूखा था, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इसने ऐसा कुछ किया था। शायद सुमोंतो के मन में ये विचार आया कि जो महिला मरी है उसको दफन करने के बाद लोग उसे भूल जाएंगे और उससे कीड़े खाएंगे, उससे अच्छा वो मेरा पेट भरे। यही सोचकर वो उसे बाहर निकाल लाया था और इस बारे में एक पुलिस वाले ने पता भी लगा लिया था, क्योंकि जब सुमोंतो जेल में था तब उसने उसके ऊपर नज़र रखी और एक दिन सुमोंतो ने ये स्वीकार कर लिया था कि वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भूखा था, जिसकी वजह से वो डेड बॉडी को लेकर आया था। इसके बाद 2006 में जब ये रिहा होने के बाद इसने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान इसने बताया कि इसने ना सिर्फ उस डेड बॉडी को निकाला था बल्कि 2 लोगों की इसने हत्या भी की थी। एक तो इसके साथ कंपनी में काम किया करता और दूसरा इसको लूटने के लिए आया था। और इसके बाद समय के साथ साथ जो सुमोंतो था वो अपनी कहानी बदलने लगा और अदालत में उसने जोर देकर कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो किसी की हत्या की ही नहीं। और इस बारे में कितनी सच्चाई है कि उसने किसी की हत्या की थी या नहीं, इस बारे में सिर्फ वही जानता है। इसके खिलाफ ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई आई विटनेस है। और सालों तक गुमनामी में रहने के बाद जो ये सुमोंतो था ये लोगों के साथ घुलने मिलने लगा था, इसके दोस्त बनने शुरू हो गए थे, ये सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो पोस्ट करने लगा था, लोग इससे अब घुलने मिलने लगे थे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जिसने किसी को खा लिया था और इसके चक्कर में ये जेल में भी गया था। लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा बदल चुका था। कई लोगों का ऐसा मानना था कि अभी भी इसका दूसरा रूप है, ये लोगों के सामने कुछ और बन के रहता है। इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग इसके बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।